भाग्य का सूर्य चमकने वाला है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कन्या राशि के लिए भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर 14 मई 2024 को हुआ है और यह गोचर आपको 1 महीने तक अपने दैदीप्यमान प्रकाश के द्वारा सूर्य के स्वामित्व के द्वारा आपको प्रभावित करने का काम करेगा। तो भाग्य स्थान का जो सूर्य देवता का जो गोचर है, यह कन्या राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से आपके अनुकूल अथवा प्रतिकूल होगा, ग्रह गोचरीय व्यवस्था में इसका क्या परिणाम आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण में आने वाला है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सूर्य देवता आपके राशि स्वामी के मित्र ग्रह होने के कारण भाग्य स्थान में आने के बाद ये आपको भाग्य को किस प्रकार से अनुकूलता के साथ प्रभावित करने का काम करेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए अभी तक सूर्य देवता अष्टम भाव में विद्यमान थे। हालांकि अष्टम भाव एक सूर्य देवता का उच्चस्थ स्थान होता है, यहाँ पे सूर्य देवता अपनी उच्च राशि में विद्यमान होते हैं। फिर भी अष्टम भाव एक वर्स्ट हाउस माना जाता है। तो कोई भी ग्रह यदि आपका शुभ ही क्यों न हो और यदि अष्टम भाव में हो तो कहीं न कहीं आपके लिए वो बाधाएं तो उत्पन्न करता है। अब वह अष्टम भाव आपका मानसिक टेंशन का भाव है। आपके जीवन में आने वाले तमाम कार्यों के अंतर्गत जो बाधाएं हैं उनका भाव है। उच्चाधिकारियों के सहयोग का अभाव और सामाजिक और सरकारी कार्यों से आपको उलझनों का सामना करने इत्यादि आपने देखा होगा विगत 1 माह के अंतर्गत, क्योंकि सूर्य देवता इन सभी के कारकत्व में आते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य देवता अष्टम में होते हुए आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके जीवन में रूढ़े लेकर के आने का काम कर रहे थे। तो वही सूर्य देवता अब आपके भाग्य स्थान अर्थात वृष राशि के अंतर्गत आ गए हैं, जो कि 14 मई 2024 को आ गए हैं। तो इनका क्या प्रभाव होगा, इसी चीज को हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। भाग्य स्थान एक ऐसा स्थान है जो कि व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने का काम करता है। जीवन का चाहे वह कैसे कोई भी कार्य हो, उसमें भाग्य का सहयोग आवश्यक है। बिना भाग्य के सहयोग के व्यक्ति को कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। तो भाग्य स्थान पर सूर्य देवता का यह दैदीप्यमान गोचर आपके भाग्य के जीवन में प्रस्फुटन लाने का काम करेगा। कहीं न कहीं आपके भाग्य के सूर्य को यह दैदीप्यमान बनाने का काम करेगा। यह पिता का भी कारक है, गवर्नमेंट जॉब का भी कारक है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों के भी कारक है। तो कोई न कोई कार्य आपका यदि गवर्नमेंट ऑफिसेज में पेंडिंग है अथवा गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं अथवा किसी न किसी रूप में आपको गवर्नमेंट से लाभ लेने की इच्छा है, मनोकामना है, तो सूर्य देवता भाग्य स्थान में आने के बाद आपके इस मनोरथ को सिद्ध करने का काम करने वाले हैं। आगामी 1 माह के अंतर्गत ये आपको गवर्नमेंट से लाभ दिलाने का काम करेंगे अथवा कर सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। हालांकि सूर्य देवता द्वादश स्थान के स्वामी है। द्वादश स्थान आपके व्यय का स्थान है, आपके खर्चों का स्थान है, आपके जीवन में जो वाद विवाद होते हैं उसका भी स्थान है, दूर देश की यात्रा का स्थान है, विदेश यात्रा से संबंधित स्थान है और आपके शैया स्थान का भी यह द्योतक है। तो कहीं न कहीं सूर्य देवता का भाग्य स्थान में आना आपको अपने खर्चों पर भी कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। जो आपने बिजनेस किया हुआ है, व्यापार किया हुआ है, उसमें आप आमदनी तो करते हैं लेकिन कहीं न कहीं आपके खर्चे भी बढ़े हुए आपको नजर आने वाले हैं। तो आपको अपने वेल्थ मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि आपके स्वास्थ्य के दृष्टिगत जो सूर्य देवता हैं काफी प्रतिकूल नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि इनका कारण यह है कि बुध देवता इनके परम मित्र ग्रह हैं, इनके द्वारा इनकी मित्रता है। तो जब भी यदि मित्र ग्रह होता है वह वर्स्ट हाउस का भी स्वामी होता है, तो आपको अपने कारकत्व में उतना बुरा फल नहीं देता है। इसी कारण से सूर्य देवता आपके स्वास्थ्यगत स्थितियों में ऐसा बुरा प्रतिकूल प्रभाव दिखाने का काम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सूर्य देवता की दृष्टि की। सूर्य देवता हमारे
आपके तृतीय स्थान पर दृष्टि देने वाले हैं। तृतीय स्थान पर दृष्टि दे करके आपके साहस पराक्रम में अभिवृद्धि करेंगे, छोटी छोटी यात्राओं को कराएंगे, आपके परिश्रम को बढ़ावा देंगे। और जितना परिश्रम आप करेंगे उस परिश्रम के एवज में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। छोटे भाइयों से सहयोग मिलेगा, छोटी छोटी यात्राएं होंगी। जो लोग मार्केटिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह काफ़ी अच्छा समय है। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। व्यय स्थान के स्वामी, विदेश यात्रा के स्वामी होते हुए सूर्य देवता आपके भाग्य स्थान में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको विदेशों से अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपका वीज़ा पासपोर्ट फंसा हुआ है तो कहीं ना कहीं समय फाइनलाइज होने का काम करेगा। विदेश यात्रा के लिए आप प्रयासरत हैं तो आपका वीज़ा फाइनलाइज होकर के आप जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि का आपका बिजनेस है, उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। एक चीज ये है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं खर्च आपका बढ़ सकता है, तो उस खर्च पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। व्यय स्थान के स्वामी होते हुए सूर्य देवता आपके भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान पिता का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पिता से संबंधों को बना करके रखने की आवश्यकता है। आपको अपने पिता के आशीर्वाद को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपका पिता आप पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं तो सूर्य देवता आपके अनुकूलता का परिणाम देने का काम करेंगे और यह परिणाम आपके जीवन में आने वाली तरक्की को सूचित और इंगित करने का काम करेगा। तो सूर्य देवता का यह जो गोचरीय व्यवस्था है आपके लिए, आपके पिता के आशीर्वाद की बदौलत, आपके पिता के आशीर्वाद से काफी तरक्की देने वाला होगा। इसलिए इस गोचर को शुभ बनाने के लिए आपको प्रतिदिन उठने के बाद सर्वप्रथम आपको अपने पिता को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। यदि आपके पिता जीवित न हो तो उनकी प्रतिमा के सामने आपको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेने का कामना करना है। आप अपने कुल देवता और कुल गुरु को भी आप प्रणाम करें, नमस्कार करें, तो सूर्य देवता आपके भाग्य उन्नति में काफी सहायक होंगे। आपके टेंशन डिप्रेशन को कम करके आपके भाग्य उन्नति में काफी अच्छा परिणाम लाने का काम करेंगे। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यह गोचरीय व्यवस्था है, गोचर के द्वारा ये मिलने वाला परिणाम है, तो कहीं ना कहीं यह गोचरीय व्यवस्था विभिन्न लोगों पर एक समान फल देने वाला नहीं होता है। क्योंकि आपके राशि के अंतर्गत, आपके कुंडली के अंतर्गत विभिन्न दशा प्रत्यंतर दशाएं चल रही होती हैं, विभिन्न ग्रहों की दशाएं चल रही होती हैं। कोई ग्रह किसी की कुंडली में शुभ बन करके बैठा हुआ है और कोई ग्रह किसी की कुंडली में मारकत्व का प्रभाव लिए हुए है अथवा वो अशुभ प्रभाव देने वाला है। तो ग्रह अपने प्रभाव के वश ही गोचर में अपना फल दिखाने का काम करते हैं। तो कुंडली महत्वपूर्ण है, कुंडली का विश्लेषण करके आप इन फलों को वेरीफाई कर सकते हैं। आगे धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।